चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लास। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कौन कौन से विवाह इन लोगों में देखने को मिलते हैं जौनसारियों के अंदर। दूसरा हमने देखा था कि विवाद निपटान के लिए कौन कौन सी समितियां यहाँ हैं, कुछ मैंने शब्दों का जिक्र किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें ज़्यादा समझ में आई होंगी और आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ जनजाति के अंदर जो जौनसारी जनजाति है उसमें जो जो उसके प्रमुख त्यौहार हैं उन त्योहारों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए जौनसारियों के प्रमुख त्योहार। अगर प्रमुख त्योहारों की बात करें, देखिए किसी समुदाय की बात करूं, किसी कबीले की बात करूं, किसी जनजाति की बात करूं, तो प्रत्येक जनजाति प्रत्येक समुदाय में आप देखते हैं कि जो त्यौहार है या उनके अपने कुछ उत्सव होते हैं वो सब अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सबसे पहला उत्सव और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, पहला त्यौहार इनका है, उसका नाम है जागड़ा। जागड़ा, ठीक, क्या नाम है? जागड़ा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जागड़ा। और जागड़ा में आप लोग देखोगे तो इनके जो मुख्य देवता है, प्रमुख देवता है, उनका नाम है महासु देवता। तो ये महासु देवता के प्रांगण में या महासु देवता के साथ इसे जोड़ा जाता है। और महासु देवता को इसके अंदर क्या करते हैं, टॉन्स नदी में, किसमें? टॉन्स नदी में स्नान कराते हैं महासु देवता को और फिर वापस मंदिर के अंदर हनोल में जो इनका मंदिर है महासु देवता का, उसमें स्थापित करते हैं। आप इसे कुछ इस तरीके से देखते हैं जैसे हम लोग अपने क्षेत्र में देव उठनी एकादशी या ऐसे, जैसे हम लोग देव को उठाने की प्रथा को देखते हैं कि देवता कभी सो जाते हैं, कभी देवता किसी एकादशी से उठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था जो है वो जौनसारियों के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो जागड़ा त्यौहार है ये देवता को उठाने का त्यौहार है। ठीक है, सावन के पास आता है भादो, भादो मास में इसका त्यौहार को किया जाता है। भादो मास में, भादो मास में त्यौहार होता है महासु देवता का। और इसमें क्या करते हैं, महासु देवता को जो टॉन्स नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है, टॉन्स या तमसा नदी में, टॉन्स या तमसा नदी में महासु देवता को स्नान कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? स्नान कराते हैं। ठीक, महासु देवता को इसमें क्या कराते हैं? स्नान कराते हैं। ठीक है, इस महोत्सव में इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बनता है कि जागड़ा महोत्सव किस जनजाति के अंदर देखने को मिलता है। देखिए जब भी कोई ऐसा उत्सव होता है तो उस उत्सव में अगर नृत्य ना हो तो उस उत्सव का आनंद क्या है। तो यहाँ पे जो नृत्य होता है, ये जौनसारियों के द्वारा जो नृत्य करा जाता है उसे बोलते हैं पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य, ठीक। और इसी उत्सव के अंदर दूसरा काम क्या है कि यहाँ पर धार्मिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, साथ साथ क्या करते हैं? धार्मिक खेलों का आयोजन करते हैं। तो आप बता सकते हैं धार्मिक खेलों का आयोजन, धार्मिक खेलों का आयोजन होता है। तो इस उत्सव के अंदर, जागड़ा के अंदर महासु देवता से जोड़ा जाता है, भादों में होता है, टॉन्स नदी में उन्हें स्नान कराते हैं, पंडवानी नृत्य और धार्मिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, दूसरा उत्सव जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत, बिस्सू। बिस्सू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बिस्सू जो उत्सव होता है ये बैसाखी के समय में होता है और इस बैसाखी के उत्सव में आपको 4 दिन के मेले का इसके अंदर आयोजन होता है। ठीक है, बैसाखी और 4 दिन का यहाँ पे मेला लगता है। और इसके अंदर जो मेला लगता है उसी मेले को हम क्या बोलते हैं? बिस्सू मेला बोलते हैं, बिस्सू मेला। और बिस्सू मेले को कुछ जगह जौनसारियों में गनियात के नाम से जाना जाता है। ठीक, बिस्सू मेले का दूसरा नाम क्या है? गनियात के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो मेला है बिस्सू मेला, ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? जो ये मेला है ये जौनसार बावर का, जो इनका सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें जौनसारी लोग सबसे ज़्यादा आबादी में, जनसंख्या में मिलते हैं, उस क्षेत्र का जौनसारियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, जौनसार बावर का सबसे बड़ा मेला किसे माना जाता है? बिस्सू मेले को माना जाता है। जौनसार बावर का सबसे बड़ा मेला किसे मानते हैं? बिस्सू मेले को मानते हैं। ठीक,
देखिए जब ये शुरुआत होती है उत्सव की, तो इस उत्सव की जो शुरुआत होती है वो एक यहाँ एक एरिया पड़ता है आपका, जिसे बोलते हैं चक्राता में ही चौलीथात। ठीक है, चौलीथात में जैसे हम लोग देखते हैं दशहरा पे हमारे यहाँ तीर धनुष से रावण का संहार किया जाता है, उसी प्रकार तीर धनुष बाण चला करके इस मेले की शुरुआत होती है। तो आप बताइए, तीर धनुष से इसकी शुरुआत होती है, तीर धनुष से शुरुआत, और ये चक्राता वाले इलाके में पड़ता है चौलीधात, वहाँ से। ठीक, तीर धनुष के साथ इसकी शुरुआत होती है चौलीधात से। इसके अलावा देखिए ये जो मेला है, इस मेले के अंदर यहाँ पे पुरुषों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। ठीक है, बिस्सू मेले में, जिसे जंगबाजी या बोड़ा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, कैसा नृत्य होता है, जैसे इसमें जंग को देख करके आपस में लड़ाई करते हुए कुछ इस प्रकार से एक परफॉर्म करा जाता है। जैसे रामायण आगे अभी आपने रामलीला वगैरह का देखा होगा, जिसमें राम जी एक होते हैं, एक रावण होते हैं, तो आपस में क्या है वो युद्ध को परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से इस बिस्सू मेले के अंदर एक नृत्य पेश किया जाता है, जिसे जंगबाजी नृत्य बोलते हैं। ठीक है, जंगबाजी नृत्य या कहीं कहीं इसे बोड़ा नृत्य बोलते हैं। ठीक, जंगबाजी या बोड़ा नृत्य, बोड़ा नृत्य। ठीक है, जंगबाजी या बोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस बिस्सू त्योहार का जो सबसे मुख्य पकवान है वो है लाडू या साकुली। ठीक, मुख्य पकवान के रूप में क्या है, मुख्य पकवान उसे बोलते हैं लाडू या साकुली। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये चावल के बने हुए होते हैं, और इसमें चावल का बना हुआ ये पकवान होता है, जैसे पापड़ टाइप होता है ना चावल के, कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं ये चावल के पापड़ होते हैं, पापड़। ठीक, चावल के पापड़, जिसे लाडू या साकुली बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो त्यौहार आप लोगों ने देखे, एक पहला जागड़ा और दूसरा बिस्सू। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिस्सू के अंदर एक त्यौहार मतलब मेला लगता है जो जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है इस जनजाति का। ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है वो तीर धनुष के साथ होती है, और ये जंगबाजी नृत्य यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो त्यौहार है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, जिसका नाम है नुड़ाई। नुड़ाई, चलिए देख लेते हैं नुड़ाई को। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नुड़ाई, कई बार आ चुका है नुड़ाई। देखिए, हम जब चर्चा करते हैं तो कई बार ये देखते हैं कि इनके यहाँ खासकर पहाड़ी क्षेत्र में या जौनसारियों में जो है वो किसी भी जनजाति के अंदर, जौनसारी हो, थारू हो, बोक्सा हो, पशुपालन और कृषि दो ही चीज़ अधिकतर प्रचलन में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, पशुपालन या कृषि, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो है वो भेड़ पालकों का या भेड़ पालन का एक बहुत ज़्यादा प्रचलन जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो नुड़ाई त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भेड़ पालकों के लिए। ये सावन में शुरू होता है, और भेड़ पालक जो हैं वो इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो भेड़ के ऊपर ऊन होते हैं ना, जो उसके बाल होते हैं, उसकी खाल निकालते हैं, है ना, ऊन बनाते हैं, तो वो ऊन की मतलब भेड़ की खाल निकालने का जो काम है वो इसी त्यौहार के साथ शुरू किया जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है भेड़ पालकों का, और पेपर में सीधा सवाल इससे बनता है कि भेड़ पालकों द्वारा बनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा होता है, वो नुड़ाई होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बताइए, चलिए ये त्यौहार जो है वो सावन मास में ये बनाया जाता है, सावन मास में, और भेड़ पालकों द्वारा, मुख्यतः किसका त्यौहार है? भेड़ पालकों द्वारा बनाया जाता है, भेड़ पालकों का त्यौहार है। इसकी त्यौहार के बाद से क्या होता है कि भेड़ की जो खाल है जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है वो यहाँ निकाली जाती है। तो भेड़ की ऊन निकाली जाती है। ठीक है जी, भेड़ की ऊन निकाली जाती है नुड़ाने त्यौहार के बाद। ठीक, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगला जो त्यौहार है वो दियाई या दीपावली। देखिए, दीपावली जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है या नहीं? दीपावली अपने आप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और कई बार आप
आप प्रीवियस से अगर उठाओगे तो उसमें एक सवाल देखोगे कि जो राष्ट्रीय दीपावली है, मतलब पूरे भारत में जब दीपावली मनाई जाती है तो उस दीपावली के एक माह के बाद उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो दीपावली का आयोजन करती है। ठीक है, तो हमारे जौनसारी जो हैं वो क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय दीपावली मान लेते हैं वो 18 अक्टूबर की है, तो वो 18 अक्टूबर को नहीं मनाएंगे, 18 नवंबर को मनाएंगे। मतलब राष्ट्रीय दीपावली के एक माह के बाद वो अपनी दीपावली को मनाते हैं। तो आप बता सकते हैं राष्ट्रीय दीपावली के एक माह के बाद मनाते हैं। राष्ट्रीय दीपावली के एक माह के बाद, राष्ट्रीय दीपावली के एक माह के बाद, ठीक है, ये दीपावली का आयोजन करते हैं। बात क्लियर है? राष्ट्रीय दीपावली के एक माह के बाद दीपावली का आयोजन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं कि प्रत्येक परिवार में अपने आंगन के अंदर एक भीमन लकड़ी का होला होता है जिसे जलाया जाता है। ठीक है, तो अपने आंगन में भीमन लकड़ी का होला जलाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, भीमन लकड़ी का होला जलाते हैं और फिर इसी होले को दूसरे के खेत में ले जाकर वहाँ पर एक भैलो करके एक खेल होता है उसका खेल करते हैं, या इसी को बहला नृत्य या बहलो खेल क्या करके पुकारा जाता है। ठीक है, फिर इसी होले को, देखिए सबका अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं या उनके अलग अलग परंपराएं हैं। इसी होले को किसी खेत में ले जाकर भैलो, ठीक है, भैलो खेलते हैं। ठीक है, इसे भैले को कह कहीं बहला नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, भैलो या बहला नृत्य करते हैं। ठीक है, एक तरीका का खेल भी से माना जाता है भैलो को, और ये बहला नृत्य करके भी ये देखा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो है दीपावली पे, तो देखिए जैसे हमारे यहाँ आप होली का जब हम जिक्र करते हैं तो होली पे आप देखोगे कि गुंजियों का बड़ा ही क्या होता है, प्रचलन होता है कि गुंजिया लगभग सब लोग बनाते हैं, या नए नए पकवान जो है वो देखने को मिलते हैं। दीपावली पे आप देखते हो कि हम लोग सब लोग अच्छा भोजन बनाते हैं, है ना, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो इस तरीके की परंपरा बनाए देखने को मिलती है। तो इनके यहाँ भी क्या है कि जैसे दीपावली ये बनाएंगे तो दीपावली पर एक प्रकार का एक चिवड़ा होता है और एक बिरडी होती है। ठीक है, एक इनके कुछ पकवान है, कुछ वो बनाने की इनकी क्या है परंपरा है, बिरुडी और चिवड़ा। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को कि बिरुडी व चिवड़ा बनाने की परंपरा है, बनाने की परंपरा है। ठीक है, बिरुडी व चिवड़ा बनाने की परंपरा इनमें मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो पुरुष हैं वो पुरुष एक प्रकार का नृत्य करता हुआ आपको दिखेगा। देखिए जैसे आपका जैसे दीपावली है, आज मान लेते हैं कि 19 नवंबर को इनके यहाँ दीपावली है, तो दीपावली के दूसरे दिन 20 नवंबर को जो पुरुष होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक नृत्य करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्तेबाजी नृत्य। ठीक है, जिसे क्या भरूड़ी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, भरूड़ी के दिन ये क्या करते हैं, एक पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पुरुषों द्वारा यहाँ पे पत्तेबाजी नृत्य करा जाता है। पत्तेबाजी, आप इतना ध्यान रखिए कि क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, मतलब दूसरे दिन आपके दीपावली को बनाने के दूसरे दिन क्या करता है, पत्तेबाजी नृत्य देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ ये लोग, आप जानते हैं कि महासु देवता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, चलिए मेरा एक सवाल है आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो महासु देवता हैं वो विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं। ठीक है, महासु देवता को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है। ठीक है, महासु देवता को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है मुझे। इसके अलावा ये पांडव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पांडवों को, तो ये क्या करते हैं,
इस त्यौहार पे, दीपावली पे महासु देवता और पांडवों के गीत भी गाते हैं। ठीक है, महासु देवता और पांडवों के गीत गाते हैं। तो देखिए दीपावली जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल कई बार पेपर में आता रहता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा देखो इसमें आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं पत्तेबाजी नृत्य, और यहाँ जो ये होला वगैरह या भैलो नृत्य या भैला नृत्य जो ये परफॉर्म करते हैं उसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2-3 सवाल इससे बड़े महत्वपूर्ण बन सकते हैं दीपावली से। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं तो अगला त्यौहार जो है वो है हमारा दशहरा, जिसे पंचाई या पाँचों कहा जाता है। चलिए दशहरा बस पढ़ते जाइए आप लोग अब हमारे साथ, है ना, चीज़ें चलती जाएंगी। देखिए पाँचों या पंचाई या इसी को हमने बोला दशहरा, एक इनके यहाँ ये त्यौहार देखने को मिलता है। ठीक है, इस त्यौहार में जब हम देखते हैं कि देखो आपने देखा कि स्थानीय भाषा में इस त्यौहार को पायता भी बोलते हैं, है ना, या इनके यहाँ इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है। पांडवों को अपना पूर्वज के रूप में देखते हैं, माता कुंती को अपनी कुल देवी के रूप में ये लोग देखते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं ये स्थानीय तौर पर यहाँ जो जौनसारी है वो इसे पांडवों का त्यौहार कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडवों का त्यौहार। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? पांडवों का त्यौहार। स्थानीय नाम इसका है पांडवों का त्यौहार। इसके अलावा ये दशहरा आपका जो है वो पायते के नाम से भी कहीं कहीं प्रचलन में होता है, तो पायता भी आप ध्यान रख सकते हैं, पायते के रूप में भी इसे देखा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए ये जो त्यौहार बनता है ये आपका अश्विन जो शुक्ल है, शुक्ल पक्ष की जो अश्विन होता है उसकी षष्ठी या सप्तमी तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं, देखिए 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो जो अश्विन शुक्ल पक्ष है, अश्विन शुक्ल षष्ठी व सप्तमी तिथि को, सप्तमी तिथि में, ठीक है, षष्ठी या सप्तमी तिथि में ये आपको त्यौहार देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जिस देवता को समर्पित है। ठीक है, अब ये जिस देवता को समर्पित है ध्यान रखना, ये महासु देवता को समर्पित नहीं है, ये एक देवता इनके यहाँ है सिलगुर। क्या नाम है? सिलगुर। सिलगुर देवता को ये समर्पित है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये सिलगुर देवता को समर्पित होता है, सिलगुर देवता को समर्पित। और इसके अलावा इसी त्यौहार पे, दशहरे पे सिलगुर देवता और साथ में इनके जो महासु देवता हैं उन दोनों पे इनके यहाँ बलि देने का भी प्रावधान है। ठीक है, ये बलि चढ़ाते हैं इस त्यौहार में। क्या करते हैं जी? बलि चढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये किसको समर्पित है त्यौहार? सिलगुर देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दशहरा, पंचो या पाँचों। ठीक, इसके अलावा जो अगला त्यौहार है वो है माघ त्यौहार। माघ त्यौहार, और जैसा कि इसका नाम बताता है ये माघ त्यौहार क्या है, ये माघ के महीने में होता है। ठीक है, लगभग माघ का महीना हम कह सकते हैं जो जनवरी के आसपास होता है, हिंदू कैलेंडर में माघ का महीना जनवरी के आसपास होता है। तो 11-12 जनवरी से ये पूरे महीने चलता है। ठीक है, क्या चलता है? 11-12 जनवरी से माघ के पूरे महीने, माघ के पूरे महीने चलता। ठीक है, बात क्लियर है? इसके अलावा देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि प्रत्येक घर में, जैसे एक मोहल्ला है जौनसारियों का, उसमें क्या करते हैं, कुछ महिला इकट्ठी होती हैं और इस पूरे महीने चलने वाला जो त्यौहार है ये कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप लोग कि जैसे माघ नहाते, कहते हैं माघ नहाते, आपने प्रचलन में सुना होगा अपने घर परिवार में कि मम्मी या आपकी सिस्टर्स क्या करती हैं, माघ नहाते, सुबह 4 बजे उठती हैं ठंड में, फिर स्नान करती हैं, फिर पूजा पाठ करती हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है कि एक मंदिर में हम वहीं सब इकट्ठा होकर के पूजा पाठ करते हैं ना, कुछ इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कभी। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग कि महिला इकट्ठा होती हैं और रात को प्रत्येक घर जा कर के, जैसे मान लिया आज किसी का नंबर लगाया, कल दूसरे का नंबर, परसों तीसरे का नंबर, वहाँ पे नृत्य होता है, मतलब नाच गाने होता है, भगवान के कीर्तन होता है, इस तरीके का ये चीज़ें इनके यहाँ देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि रात को प्रत्येक घर बारी बारी जा कर के महिला क्या करती है, नाचते गाते हैं। तो बारी बारी
सभी के घर जा कर के रात में बारी बारी सभी के घरों में नाचते गाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आज किसी के घर इकट्ठे हो गए, फिर कल किसी और के यहाँ, फिर इस तरीके से काम करते हैं। और जब ये पूरा होता है तो इसमें एक परंपरा है, देखिए ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रसाद के रूप में क्या करते हैं, भेड़ बकरी को काटते हैं। ठीक है, फिर उसका भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर सब में जो भोज कराने की परंपरा इसमें है वो ऐसा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हैं भेड़ बकरी का यहाँ पे बलि होती है, भेड़ बकरी काटते हैं या बलि होती है। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है माघ त्यौहार में। ठीक, इसके अलावा इनके यहाँ एक और त्यौहार है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, गोगाड़ त्यौहार। ठीक, गोगाड़, ये देख लीजिए गोगाड़ त्यौहार। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, बस आप लोग साथ चलते जाइए। गोगाड़, देखिए गोगाड़ त्यौहार, देखो एक गोगाड़ त्यौहार जो है वो गोगा नवमी के दिन होता है। और गोगा नवमी के दिन ये क्या होता है कि जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, जन्माष्टमी हमारी कब आती है, भादों के महीने में आती है। ठीक, ध्यान रखना, गोगा नवमी को ये होता है, गोगा नवमी को। और आप कह सकते हैं ये जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। ठीक, जन्माष्टमी के दूसरे दिन ये त्यौहार परफॉर्म किया जाता है। ठीक, और ये भादों के महीने में होता है ना, भाद्र मास में या भादों के महीने में। ठीक, गोगाड़। इसके अलावा इनके यहाँ जो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को अठोई के रूप में माना जाता है। ठीक है, जन्माष्टमी को किस रूप में, अठोई रूप में बनाते हैं, अठोई रूप में। ठीक, जन्माष्टमी को अठोई रूप में ये लोग बनाते हैं। ठीक, इनके यहाँ एक और त्यौहार है जिसे बोलते हैं भैरोली त्यौहार। ठीक है, क्या बोलते हैं, भैरोली त्यौहार इसे शायद बोला जाता है। जी हाँ, भैरोली है ना, ठीक है, भैरोली नहीं भिरोली करके बोलते हैं। ठीक है, भैरोली या भिरोली कुछ इस प्रकार से बोला जाता है, भिरोली त्यौहार। और ये जो त्यौहार होता है ये संतान कल्याण हेतु इनके यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, संतान या संतान कल्याण हेतु, ठीक, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए ये लोग जौनसारी लोग एक भिरोली त्यौहार को बनाते हैं। ठीक है, आप ये भी बताइए भिरोली त्यौहार। ठीक, बच्चों की खुशहाली के लिए संतान कल्याण हेतु, संतान कल्याण हेतु, संतान कल्याण हेतु ये आपका जो भिरोली त्यौहार है ये बनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा ये मरोज उत्सव है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, महत्वपूर्ण होता है मरोज उत्सव, मरोज उत्सव। ठीक, मरोज उत्सव में क्या है, ये जो पूस की मास, ये पूस की जो संक्रांति होती है, उस पूस की संक्रांति पर ये त्यौहार आपको देखने को मिलेगा। क्या, मरोज उत्सव। पूस मतलब जो सर्दी की ठंड वाली संक्रांति होती है उसमें। ठीक, और यहाँ पे मरोज उत्सव के अंदर जो इनका प्रमुख पकवान होता है उसे बोलते हैं गीमा। ठीक है, गीमा बोलते हैं। ठीक, आप बताइए पूस मास की संक्रांति को इस त्यौहार को मनाते हैं, पूस मास की संक्रांति को। और इनका जो मुख्य पकवान है इसमें अंदर वो है गीमा। ठीक, मुख्य पकवान है गीमा। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक नृत्य होता है जिसे क्या कहते हैं, मरोज नृत्य। ठीक, इसके अंदर देखने को मिलता है आपको मरोज नृत्य। और इसमें भी क्या करते हैं, बकरा काटा जाता है और फिर सब में बांट करके उसका भोज कराया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर बकरा काटा जाता है। ठीक, तो ये देखा आपने मरोज उत्सव। ठीक, इसी के साथ साथ ये क्या होता है कि इसके जितने भी उत्सव है वो क्लियर हो जाते हैं, मतलब आपके त्यौहार। अभी इसमें देखिए जौनसारी में एक पार्ट आना इसका बाकी है जिसके अंदर मैं इसके अंदर मेले, प्रमुख मेले जो है वो कवर कर दूंगा। वो सब मेले वहाँ कवर हो जाएंगे या इसमें जो बच्ची कुछ एक दो बातें हैं वो सब क्लियर हम लोग वहाँ पे कर देंगे। तो इसके अलावा जौनसारी में कुछ बचेगा नहीं। देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि जौनसारी को बिल्कुल एक एक करके कवर कर दूँ, कुछ ऐसा ना बचे जो हमें एग्जाम में कुछ अटपटा देखने को मिले। तो आप कृपया करके सारे के सारे पार्ट जौनसारी के जनजाति के शुरू से देखना, अगर जो भी व्यक्ति बीच में जुड़े हैं। ठीक, क्योंकि एक पार्ट भी अगर आपका छूटा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ये कि यहाँ से सीधे सीधे पेपर
में सवाल आते हैं और आपको कम से कम जनजाति से कम एक और अधिक से अधिक 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए बस आप मेहनत करते रहिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।